हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट की क्लास में हमने बात की थी कि किस तरह से समीकरण युग्म आपका दिया हुआ है और आपको आलेख बना करके आलेखीय विधि से उस समीकरण के हल आपको यहां पर निकालने हैं, समीकरण युग्म के हल। और लास्ट की क्लासों में हमने आलेखीय विधि के द्वारा आलेख बनाने का जो तरीका सीखा था, रफली हमने ब्लैक बोर्ड पर वो तरीका यहां पर सीखा था कि किस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। उसके बारे में जो बेसिक जानकारी थी, किस तरह से आपको एक्स एक्सिस लेना है, किस तरह से वाई एक्स आपको लेना है और किस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, वो सारी जानकारी हमने लास्ट की क्लास में रफली आपके ब्लैक बोर्ड पर हमने सीखने की कोशिश की थी। वो वीडियो आपने देखा होगा और अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर देखें। आज हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्न समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि आपकी? वही आलेखीय विधि है, उससे हल कीजिए। और हल की प्रकृति भी हमें यहां पर बताने की कोशिश हम यहां करेंगे ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों समीकरण युग्म हमें यहां दिए हुए हैं। समीकरण युग्म 2x + 3y = 13, 5x - 2y = 4। लास्ट की क्लासों में हमने दोनों समीकरणों को अलग अलग हल करना सीखा है और दोनों समीकरणों के कम से कम दो मान हमने बड़े आसानी से निकाले हैं। आप दोनों समीकरणों के अलग अलग हल करने का तरीका सीख गए होंगे और किस तरह से दो मान हमें निकालने वो भी आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो हमने दोनों समीकरणों को हल किया और आपके यहां पर आप देख सकते हैं कम से कम दो मान हमने यहां पर दोनों समीकरणों के निकाल लिए। ठीक है, तो आधा काम हमारा हो चुका है, हमने दोनों समीकरणों के मान यहां पर निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इन मानों को ग्राफ पेपर पर अंकित आपका करना है। ग्राफ पेपर मेरे हाथ में है। आज हम ग्राफ पेपर पर सारी चीजें समझने वाले हैं कि किस तरह से आपको ग्राफ बनाना है और किस तरह से आपको जो रेखाएं हैं वो मिलने वाली है और किस तरह से आप उन रेखाओं को देखते हुए आपके हल की प्रकृति आपको बतानी है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो किस तरह का आपका हल होगा, रेखाएं समांतर है तो किस तरह का आपका हल होगा और रेखाएं अगर समपाती है तो आपका किस तरह का हल होगा, वो आप ग्राफ देख करके आसानी से बता पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने यहां पर दो बिंदु निकाल लिए, हम इनको बिंदुओं के रूप में लिखते हैं। तो अगर बिंदु के रूप में हम इसको लिखेंगे तो पहला बिंदु आपका हो जाएगा 5, 1। पहले हमें x लिखना है छोटे कोष्टक में। बिंदु जो लिखने का तरीका है आपका, छोटे कोष्टक में हम लिखते हैं और पहले x कोऑर्डिनेट हम यहां लिखते हैं और बाद में हम y कोऑर्डिनेट यहां पर लिखते हैं। बात यहां पर आई है कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पूरा जो एक्सरसाइज है वो हम वहां पर पढ़ेंगे अच्छे से डीपली। तो यहां पर हाल फिलहाल हमें बिंदु लिखना है तो पहले x आपको लेना है और फिर बाद में आपको यहां पर y लेना है। अर्थात पहला आपका x का मान है और दूसरा आपका y का यहां पर मान है। फिर देखिए दूसरा बिंदु हम यहां पर लिखते हैं 2, 3 आपका दूसरा बिंदु यहां पर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे समीकरण के दो बिंदु हम यहां लिख सकते हैं, 2, 3 हो गया ये, और इस तरह से दूसरा जो बिंदु है वो आपका हो गया 0 - 2। ठीक है, अब इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ पेपर पर थोड़ी सी जो बेसिक जानकारी वो हम यहाँ ले लेते हैं। ये आपका ग्राफ पेपर है, आप देख सकते हैं आसानी से। इस ग्राफ पेपर पर आपको दो अक्ष सबसे पहले बनाने हैं। बिल्कुल बेसिक जो जानकारी हमने लास्ट क्लास में सीखी है। दो अक्ष आपको यहाँ बनाने हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहाँ पर हमने लाइन बना ली है स्केल की सहायता से, देख सकते हैं आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये आपका जो आडी लाइन है वो आपका एक्स अक्ष है और जो आपकी खड़ी लाइन है वो आपका यहाँ पर वाई अक्ष है। तो हमने यहाँ पर देखिए आप लिख दिया है एक्स अक्ष। ये जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो आपका मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं। और इसको हमने यहां से ओ से यहां पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये तो रहा आपका एक्स अक्ष वाई अक्ष। इसके बाद हमने बात की थी कि जो मूल बिंदु है उससे अगर हम दाएं तरफ चलेंगे एक्स अक्ष पर तो हमें संख्याओं को धनात्मक लेना है। तो हमने यहां पर संख्याएं लिख दी, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 करके हमने यहां पर लिख दी है। उसी तरह से एक्स अक्ष पर अगर मूल बिंदु जो आपका 0 है उससे बाएं तरफ अगर हम चलते हैं तो आपको संख्याएं कैसी लेनी है, माइनस वाली अर्थात ऋणात्मक संख्याएं आपको यहां पर लेनी है। वो भी हमने यहां लिख दिया है, आप देख सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6।
इसके बाद हम बात करें वाई एक्स पर, तो वाई एक्स पर जैसे ही आप मूल बिंदु जो आपका है 0 है उससे ऊपर की तरफ आप चलेंगे तो आपको संख्याओं को धनात्मक लेना है, और नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपको संख्याओं को ऋणात्मक यहां पर लेना है। हमने यहां पर ले लिया है 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ये हमने संख्याएं किस तरह से ली है, तो इसको समझने के लिए आपको पैमाने के बारे में समझना होगा। जो पैमाना है, किस तरह से ग्राफ पेपर हमें जब बनाना होता है तो पैमाना हमें किस तरह से मानना होता है, इसको भी हम यहां पर समझते हैं। अब बात करें पैमाना, पैमाना क्या चीज है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। हमें नया मकान बनाना है। अब नया मकान बनाने से पहले हमें उसका नक्शा तैयार करना होता है, या यूं कहें नक्शे में हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो किचन है वो कहां पर होगी, हमारा जो बेडरूम है वो कहां पर होगा, हमारा जो स्टडी रूम है वो कहां पर होगा, वगैरह वगैरह सब चीजें हम डिसाइड करते हैं कि कहां पर क्या चीज हमें बनानी है और किस तरह से हमें बनानी है। तो वही चीज यहां पर पैमाना है हमारा ग्राफ पेपर पर, कि किस तरह से हमें ग्राफ पेपर खींचना है, और एक्स अक्ष पर हमें पैमाना किस तरह से लेना है और वाई अक्ष पर पैमाना हमें किस तरह से लेना है। तो देखिए यहां पर अभी हाल फिलहाल हमने लिखा हुआ है आपका पैमाना, जो भी पैमाना आप मानेंगे उसको आपको यहां पर लिखना है। हमने लिखा हुआ एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। यहां पर मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूं, आपको एक्स अक्ष पर पैमाना आपको लिखना है एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना। अब ये बड़ा खाना कहां से आया, देखिए ग्राफ पेपर पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई आपको यहां इस तरह से पैमाना मान लेना है। कौन से अक्ष पर माना हमने, ये एक्स अक्ष पर माना। अब एक बड़ा खाना, तो यहां पर जब आप ग्राफ आपके हाथ में होगा तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको बड़े खाने दिखाई देंगे, बड़े बड़े डिब्बे जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, तो उनको हम एक बड़ा खाना बोलते हैं। और फिर जब बड़े खाने के अंदर आप देखेंगे तो यहां आपको छोटे छोटे 10 खाने आपको यहां दिखाई देंगे। तो हो गए ना छोटे खाने और बड़े खाने। तो इसी तरह से बिल्कुल सिंपल भाषा में हमने सीखा कि बड़ा खाना आपका कौन सा है, छोटा खाना आपका कौन सा है। अब बात करते हैं ये हमने कैसे लिखा भाई, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो हमने क्या किया, यहां पर आप देख सकते हैं ग्राफ पेपर पर हमने इस तरह से एक्स अक्ष बनाया और इस तरह से हमने वाई अक्ष बनाया। अब इसके बाद में हमने एक खाने बराबर लिख दिया 1, और फिर लिख दिया 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और उसके बाद हमने लिख दिया 5। ठीक है। अब आप से अगर एक बात मैं छोटी सी पूछूं कि जो बड़ा खाना है वो कितने के बराबर है, अर्थात एक जो बड़ा खाना है वो आप कितने के बराबर है यहां पर, तो आप घटा करके देखेंगे, 3 में से 2 आप घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो प्रत्येक जगह जब आप घटा करके देखेंगे तो एक जो बड़ा खाना है वो आपका किसके बराबर आएगा, 1 इकाई के बराबर आएगा। तो जो अंतर है वो आपका पैमाना है। ठीक है। तो इसको अंतर को हमें पैमाने के रूप में लेना होता है। मान लीजिए हमें जो संख्याएं या जो बिंदु अंकित करने हैं, यहां पर हमने संख्याएं 6 तक लिखी। ठीक है। 6 के बाद में 4 खाने आपके पास और हैं, तो मान लीजिए 6 + 4 10 अंक तक यहां पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए अगर बड़ा बिंदु हमारे पास आ गया तो उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे ग्राफ पेपर पर, ग्राफ तो हमारा बड़ा होने से रहा, तो वो काम हमारा पैमाना करता है। उस स्थिति में हम एक जो आपका खाना है उसको 2 इकाई या 4 इकाई या 6 इकाई के बराबर हम मान लेते हैं। तो उसके बाद में आपका जो डिफरेंस है वो आपका बढ़ जाएगा, और इस तरह से आप अधिकतम जो संख्याएं हैं, अधिकतम जो अंक हैं, उनको आप ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो पैमाना है वो आपको यहाँ ग्राफ पेपर पर लेना होता है, और वो बाकायदा आपको लिखना भी होता है। आप देख सकते हैं एक्स अक्ष पर भी आपको लिखना है और वाई अक्ष पर भी आपको इस तरह से पैमाना लिखना है। तो यहाँ पर हमने एक्स अक्ष पर भी एक बड़े खाने बराबर 1 इकाई का अंतर मिलेगा आपको, और इसी प्रकार से वाई अक्ष पर भी हमने लिख दिया है एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, क्योंकि हमने अभी हमें जो बिंदु है वो अंकित जो करने हैं, उनकी जो संख्याएं हैं वो संख्याएं मैक्सिमम संख्या में कितनी अंकित करनी है वो आप यहां पर बिंदुओं से देख सकते हैं। हमें एक्स अक्ष पर मैक्सिमम कितना अंक प्रदर्शित करना है, 5 है, तो मैक्सिमम 5 है। इससे ज्यादा अंक हमारे पास ग्राफ पेपर पर हमें अंकित करने के लिए नहीं है। तो आसानी से हमने एक डिब्बे बराबर 1 इकाई हमने यहाँ पर ले लिया, और हम चाहे तो और अच्छा अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो अगर हमारे पास स्पेस है तो हम 2 बड़े खाने बराबर भी 1 इकाई हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या लिखना पड़ेगा, मान लीजिए ये 2 खाने हैं आपके, तो 2 खाने बराबर 2 बड़े खाने बराबर आप 1 इकाई लेना चाहते हैं, तो यह देखिए 2 खाने को छोड़ करके आपको 1 लिखना होगा। इसके बाद में फिर वापस से 2 खाने बराबर 2,
तो हो गया ना अंतर आपका, तो 2 खाने बराबर कितना अंतर हो गया आपका, 1 का अंतर हो गया। तो इस तरह से हम संख्या का अंतर जो है, खानों का जो अंतर है वो भी बढ़ा सकते हैं, और यही जो आपका अंतर होता है वो आपका कहलाता है पैमाना, आपका कहलाता है। तो इस तरह से हमें जब भी ग्राफ पेपर बनाना है तो हमें पैमाना मानना होगा, और पैमाने को क्या हमने माना है एक्स अक्ष पर और क्या हमने वाई अक्ष पर माना है, वो दोनों चीज हमें ग्राफ पेपर पर लिख देनी है। ठीक है, तो यह आपकी बात हुई पैमाने की। अब इसके बाद में हमें यहाँ बिंदु अंकित करने हैं, तो चलिए फटाफट से हम बिंदु अंकित कर देते हैं। पहला आपका बिंदु है 5 1। तो देखिए ये ग्राफ पेपर पर आप देख सकते हैं 5 और 1। तो यहाँ पर x अक्ष पर 5 है, पहला जो मान है आपका x का है, तो x अक्ष पर 5 आपका हो गया, तो यहाँ पर 5, और y अक्ष पर कितना है आपका 1। ये देखिए आप y अक्ष पर आपका कितना है 1 है, तो y अक्ष पर 1 की सीध में और x अक्ष पर 5 की सीध में हमने बिंदु लगा दी है, ये गोला हमने प्रदर्शित यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद में दूसरा बिंदु है आपका y अक्ष पर 2 है और x अक्ष पर 2 है और y अक्ष पर आपका 3 है। तो इस तरह से हमने वापस से देखिए आप ग्राफ पेपर पर x अक्ष पर 2 की सीध में और y अक्ष पर 3 की सीध में जाकर के बिंदु लगा दी। ठीक है, और इस तरह से हमने जो पहली जो लाइन है इन दोनों बिंदु को हमने मिला दिया, और मिलाने के बाद में हमारी जो पहली जो लाइन है वो यहाँ पर हमारी मिल चुकी है, और हमें पहली लाइन का जो हमारा समीकरण है, किस समीकरण की लाइन है वो भी हमें यहाँ लिख देना है। 2x - 3y बराबर प्लस 3y बराबर 13 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से पहली जो लाइन है ग्राफ पेपर पर हमारी मिल चुकी है। सेम इसी प्रकार से बिंदु अंकित करते हुए आपको दूसरी जो लाइन है समीकरण है उसको भी यहां पर प्रदर्शित कर देना है। तो पहला बिंदु आपका 2 3 अब आप सीख चुके हैं, तो x अक्ष पर आपका 2 है और y अक्ष पर आपका 3 है। आप देख सकते हैं आराम से x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर आपका 3 है। तो यहां पर हमने बिंदु अंकित कर दिया x अक्ष की सीध में और फिर y अक्ष की सीध में, और वहां पर बिंदु हमें अंकित यहां पर कर देना है। लास्ट वीडियो में भी हमने सीखा था, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, यहाँ पर आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो x अक्ष पर 2 है तो 2 की सीध में, और y अक्ष पर आपका 3 है, तो इन दोनों की सीध में जाकर के इस तरह से बिंदु अंकित आपको यहाँ पर कर देना, और वही हमने ग्राफ पेपर पर किया है। और इसी तरह से दूसरा बिंदु आपका 0 और -2 भी हमने अंकित कर दिया, और अंकित करने के बाद में आप देख सकते हैं 0 और -2, तो x अक्ष पे 0 है आपका, तो ये 0, और y अक्ष पर -2, आप देख सकते हैं -2। इस तरह से बिंदु हमने लगा दिए यहाँ पर, और हमने दोनों जो बिंदु है उनको वापस से मिला दिया है। तो इस तरह से आपकी जो दूसरी जो लाइन है वो भी आपकी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर ग्राफ पेपर पर आप देख सकते हैं कि दोनों लाइनें एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और जिस बिंदु पर दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है वही बिंदु हमारा हल है। हमें आलेखीय विधि से हल दिखाना था, तो वही बिंदु हमारा क्या होगा, हल होगा। तो इसको आपको जैसा कि आप ग्राफ पेपर पर देख पा रहे हैं, हमने x बराबर 2 लिख दिया और y बराबर 3 लिख दिया, क्योंकि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और उस बिंदु के निर्देशांक आपके क्या है, 2 और 3। तो x बराबर 2 और y बराबर 3। तो आपका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर इस तरह से ग्राफ पेपर पर लिख देना है कि x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमें आलेखीय विधि से समीकरणों युग्म जो है उनका हल यहाँ पर निकालना है। तो आज की क्लास के बाद में आप आलेखीय विधि के जितने भी जो क्वेश्चन है उनको हल कीजिए। उसके बावजूद कोई अगर समस्या आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।